हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कई लोग जो भी कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि क्या टाइपिंग या साइको का जो एग्ज़ाम है उसको स्किप करना फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा, तो उसी बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको साइको एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बात करूँगा, क्योंकि साइको का जो एग्ज़ाम है वो स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट जो हैं दो ही पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो इसमें कई लोग पूछ रहे थे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और वो चाहते हैं कि वो नॉन टाइपिंग या फिर ये स्टेशन मास्टर या फिर टीए का पोस्ट नहीं लेना चाहते हैं, तो वो लोग क्या साइको एग्ज़ाम उनको स्किप करना अच्छा रहेगा। अभी टाइपिंग की बात हम नहीं करेंगे, अभी टाइपिंग का बाद में बात करते हैं। साइको का एग्ज़ाम अगर आप स्किप करते हैं तो जाहिर सी बात है आप ग्रेजुएट लेवल में में गुड्स गार्ड और कमर्शियल अप्रेंटिस इन दोनों पोस्ट के लिए ही मतलब आप उसमें जाएंगे, और कुछ सीनियर कमर्शियल क्लर्क हैं उसमें आप जाएंगे। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और साइको जब आपने लेवल 4 और लेवल 6 का एग्ज़ाम दिया है और उसमें कुछ स्कोर आपका अच्छा है, तो आपको बिल्कुल भी साइको का जो एग्ज़ाम है उसको स्किप नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप गुड्स गार्ड में आते हैं, बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने लेवल 4 और लेवल 6 का एग्ज़ाम नहीं दिया है, गुड्स गार्ड में बहुत से लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा और आपकी पॉसिबिलिटी उसमें सिलेक्शन होने की कम रह जाएगी। लेवल 6 का जो एग्ज़ाम था उसमें थोड़ा सा स्टूडेंट की संख्या बहुत कम थी, तो इसमें आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग हैं जो साइको का एग्ज़ाम देते हैं, उनके मार्क्स 90 प्लस हों या फिर 85 प्लस हों, तो ऐसे हाई स्कोर भले ही उनका है लेकिन साइको में भी बहुत से लोग फेल होते हैं। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि अगर आप कट ऑफ से 2-3 नंबर आगे पीछे हैं तो आपकी संभावना बनेगी कि स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक असिस्टेंट में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो साइको किसी भी हालत में जिनका भी लेवल 4 और लेवल 6 में आपने एग्ज़ाम दिया था, तो आपको इसको स्किप नहीं करना है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप इसमें स्किप करते हैं, जब आपने कमर्शियल अप्रेंटिस ये लेवल 6 में एग्ज़ाम है और आपने पेपर दिया था, तो आप अगर सोच रहे हैं साइको का एग्ज़ाम अगर स्किप कर देते हैं तो कमर्शियल अप्रेंटिस में आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अगर आपका नंबर बहुत अच्छा है तो। लेकिन हर जगह आप देख लीजिए कमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट सिंगल डिजिट में बहुत जगह है, सिंगल डिजिट में ही वहाँ पे सीटें हैं। एनईआर में तो एक ही सीट है, वो भी यूआर की सीट है। तो आप कभी भी आप ये नहीं श्योर हो सकते कि अगर आप साइको का एग्ज़ाम छोड़ दें तो कमर्शियल अप्रेंटिस इन सब पोस्ट में लेवल 6 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है उसमें, क्योंकि ये बहुत ही रेयरेस्ट पोस्ट है, बहुत ही पॉसिबिलिटी कम है कि इसमें कोई कंफर्म कह पाए कि आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। तो साइको का एग्ज़ाम जिनका भी ग्रेजुएट लेवल के हैं वो बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप देते हैं तो आपके अच्छे पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए साइको का एग्ज़ाम देते हैं और किसी भी कारण आप उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो बाद में आपके लिए नीचे के ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। लेकिन आप पहले ही अगर आप छोड़ देंगे तो बाद में जब आपका कभी भी मन करता है या फिर लास्ट टाइम में अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं कि नहीं मुझे साइको का एग्ज़ाम देना चाहिए, तो उस समय आपकी प्रिपरेशन अच्छी भी नहीं रहेगी और आप उसको क्रैक भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये है कि आप प्रिपरेशन उसको जारी रखिए साइको का, और एग्ज़ाम मैं यही कहूँगा कि आपको ज़रूर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टाइपिंग को लेकर के, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पे लोग पूछ रहे हैं कि टाइपिंग क्या वो स्किप कर देते हैं तो उनका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो लेवल 2 में लेवल 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है, लेवल 5 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। तो लेवल 3 में तो टाइपिंग नहीं है, और लेवल 2 में और लेवल 5 में ही कुछ पोस्टों में टाइपिंग है। बाकी लेवल 2 में ट्रेन क्लर्क है, उसमें टाइपिंग नहीं है। लेकिन मैं बहुत से जगहों पर मैंने देखा है कि ट्रेन क्लर्क की पोस्ट बहुत ही कम है। जहाँ पे टाइपिंग वाली पोस्टें हैं लेवल 5 और लेवल 2 में, उसमें ज़्यादा पोस्टें हैं। दूसरी बात क्या है कि लेवल 5 में देखिएगा कि ग्रेजुएट के लोग उसमें एलिजिबल हैं, और लेवल 2 में भी ग्रेजुएट के लोग उसमें एलिजिबल हैं। लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट हैं जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है वो सिर्फ लेवल 2 में एलिजिबल हैं। तो जो ग्रेजुएशन जिनका नहीं हुआ है तो वो लोग तो ये सोचें भी मत कि उनको टाइपिंग स्किप करनी चाहिए। टाइपिंग उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और उनको हल्के में भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर वो स्किप कर देते हैं तो सिर्फ ट्रेन क्लर्क में और आप एलिजिबल रह जाएंगे, और हो सकता है कि उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाए। जाहिर सी बात है ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि इसमें सीट बहुत कम ही है कंपैरिजन में जो टाइपिंग वाले पोस्ट हैं। तो आपको टाइपिंग जो अंडर ग्रेजुएट हैं तो उनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप टाइपिंग स्किप करते हैं और तो जितने भी लेवल 6 के जो लोग हैं और उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, अगर किसी कारण से वो साइको में फ़ेल हो जाते हैं तो वो भी इसी फील्ड में आने वाले हैं और उन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया हुआ है। कई लोग जो लेवल 5 में हैं वो सोच रहे हैं कि टाइपिंग का पोस्ट अगर मैं स्किप कर देता हूँ तो क्या गुड्स गार्ड की पोस्ट उन्हें मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो
कोई कंफर्म नहीं कह सकते हैं, बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि गुड्स गार्ड का जो पेमेंट है मतलब सैलरी है, कुछ लोग इस हिसाब से भी अपना जो प्रेफरेंस है वो उसके हिसाब से देते हैं क्योंकि गुड्स गार्ड की सैलरी ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से ये कुछ लोग ऐसा भी मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या मुझे मतलब वो पोस्ट के लिए अगर मैं टाइपिंग छोड़ देता हूँ तो क्या मेरा गुड्स गार्ड के लिए सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं। तो सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन अब संभावना बहुत कम बनेगी। अगर किसी कारण से अगर आपका नंबर अच्छा है और गुड्स गार्ड का जो कट ऑफ है वो आपके नंबर से 1 नंबर ज़्यादा चला गया, जो नीचे के टाइपिंग आपने जो स्किप किया है उसमें आपका पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। दूसरी बात क्या है कि गुड्स गार्ड का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी A2 है। तो अगर किसी कारण से मेडिकल में आपका जो है कोई परेशानी आ जाती है तो भी अगर आप मेडिकल में फ़ेल हो जाएंगे तो आपने जो टाइपिंग के पोस्ट है उसमें आपने कुछ दिया ही नहीं, तो आपके लिए नुकसान ही हो जाएगा। अगर आप टाइपिंग देते हैं तो टाइपिंग वाले पोस्ट में होता क्या है, अगर आपने टाइपिंग दिया और क्लियर कर लिया तो संभावना ज़्यादा बनेगी कि आपका सिलेक्शन होने की, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो टाइपिंग में फ़ेल होंगे। टाइपिंग बहुत आसान चीज़ नहीं है इसको क्लियर कर पाना, और वो इन कंपैरिजन टू साइको साइको का जो प्रिपरेशन होता है वो मुझे लगता है कि 1 वीक में कंप्लीट हो जाता है, और आप लगातार 1 वीक और प्रैक्टिस कर लेंगे ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे करके तो आपकी स्पीड नियर अबाउट आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। लेकिन टाइपिंग जो है कम से कम 1 महीने मांगता है, और 1 महीने इतना आसान नहीं है कि आप कंटिन्यूस टाइपिंग कर पाएँ, क्योंकि लगातार आपको स्क्रीन पे भी देखना रहता है। 10 मिनट की ही टाइपिंग है, लेकिन उसमें स्पीड मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं रहता है तो वो शॉप पे जा कर के प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके पास उतना अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा उनका टाइपिंग अफेक्ट होता है और थोड़ा सा उसमें वीक होते हैं। तो टाइपिंग में बहुत से लोग हैं जो छटेंगे, एकदम कंफर्म मानिए आप। और इससे क्या होगा कि अगर आपने टाइपिंग क्लियर किया है, जिन लोगों ने, अगर थोड़ा सा नंबर आपके कम भी हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी। दूसरी बात क्या है, जिनके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो टाइपिंग को थोड़ा सा अगर वो इग्नोर करेंगे तो हो सकता है उनका जो नॉन टाइपिंग पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हो जाए। तो अच्छे स्कोर वाले अगर टाइपिंग में फेल हो जाते हैं तो नॉन टाइपिंग में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है टाइपिंग का थोड़ा सा कट ऑफ अफेक्ट होगा। लेकिन आप श्योर नहीं हो सकते किसी भी नंबर पे। जैसे कई लोग मुझसे पूछ रहे थे 90+ स्कोर है उनका, क्या मुझे मतलब टाइपिंग छोड़ दें या नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगा, क्योंकि वो अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टाइपिंग में अपना टाइम नहीं देना चाहते हैं। तो अभी सिर्फ आपके पास एक ही मतलब स्टेप और बाकी है टाइपिंग का, तो आप उसको स्किप मत करिए। और हर एक एग्ज़ाम की प्रक्रिया पूरी होने में करीब 1.5 से 2 साल लग जा रहे हैं, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, कम से कम 2 साल लग जा रहे हैं। तो आप अगर किसी कारण से 1 नंबर या आधे नंबर या 2 नंबर से अगर आप छट जाते हैं और आपने टाइपिंग भी नहीं दिया है तो आपको बहुत पछतावा होगा। और दूसरे एग्जाम में कंफर्म तो है नहीं कि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप एक स्टेप पीछे हैं, तो आप टाइपिंग को बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए। जो भी अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं वो टाइपिंग की प्रैक्टिस बढ़ा दें, क्योंकि टाइपिंग में जितना भी ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको स्पीड मेंटेन करने में आसानी होगी। और कई लोग पूछ रहे हैं कि मतलब इंग्लिश में टाइपिंग करना या फिर हिंदी में टाइपिंग करना कौन बेहतर रहेगा। तो जनरली मैं यही कहूँगा कि आप इंग्लिश में टाइपिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। हिंदी में अगर पहले उन्होंने किया हुआ है टाइपिंग, कई लोग होते हैं कि जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें टाइपिंग मांगे जाते थे, तो उसमें उन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो उनको थोड़ा सा अभी मेंटेन करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जिन लोगों को का पहले बार ये टाइपिंग टेस्ट है तो उनको प्रैक्टिस अपनी बढ़ानी पड़ेगी। और किसी भी हालत में आपको या फिर साइको के लिए एलिजिबल हैं या फिर टाइपिंग के लिए एलिजिबल हैं तो आपको स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप स्किप करते हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो भी जाए और हो सकता है रुक भी सकता है, आपके स्कोर कितने भी अच्छे हों। और भी कोई अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे मुझको मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID है @thestudent.study। आप टेलीग्राम पे भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप का, आप द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।